नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मैं शिव कुमार शर्मा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ ज़िले के नौर तहसील का रहने वाला हूं। अब बात करूं मैं अपने टीचिंग करियर की, तो सबसे पहले मैंने अप्रैल 2012 में श्री गंगानगर ज़िले के रायसीनगर शहर से पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद 2012 से 2014 तक रायसीनगर में, 2014 से लेकर जून 2018 तक अनूपगढ़, उसके बाद में वर्तमान में चूरू ज़िले के सदार शहर तहसील में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो लगभग मेरे टीचर कैरियर के अंदर मुझे पढ़ाते हुए मुझे लगभग 8 से 9 साल हो गए। अब हम बात करते हैं एक छोटे से सवाल की। सवाल अपना यह है कि 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 9,000 रुपये है। एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में न लाभ न हानि हुई, तो हमें प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 9,000 रुपये में लेके आए हैं, एक को हम 20% लाभ पर बेचते हैं, दूसरी को 10% हानि पर बेचते हैं, और पूरा सौदे में अपने को न तो लाभ होता है न ही हानि। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 9,000 रुपये की लेके आए दोनों वस्तुओं को, तो हम 9,000 रुपये की उसको बेचेंगे, तो अपने को न तो लाभ होगा और न अपने को हानि होगी। इसको हम ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं आपको। हम ये मान सकते हैं कि इनमें से एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है मैं x मान लेता हूं कि एक वस्तु में कितने की लेके आया, x रुपए की लेके आया। तो अब बात करूं मैं दूसरी वस्तु की, तो पहली वस्तु x रुपए की लेके आए, टोटल हम कितने की लेके आए, 9,000 रुपए की। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अपनी दूसरी वस्तु है वो आएगी 9,000 माइनस x रुपए की। अब पहली वस्तु हम कितने की लेके आए, x रुपए की, और हमने उसको बेच दिया 20% लाभ पर, मतलब प्रॉफिट। दूसरी वस्तु हम लेके आए 9,000 माइनस x रुपए की, और उसको बेच दिया मैंने 10% हानि पर। यह कह रहा है कि न लाभ न हानि, मतलब अपना विक्रय मूल्य भी कितना आएगा, 9,000 रुपये। तो पहले मैं इस वस्तु का, पहली वस्तु का हम विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य बटे में 100 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, और हानि होता है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करूं इस वस्तु की, तो सबसे पहले क्रय मूल्य कितना है, x, बटे में कितना आएगा 100, इंटू में पहली वस्तु में कितना लाभ हो रहा है 20%, तो यहां कितना करेंगे 120। 20 500 और 20 से कितना होता है 120। 6 को x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 6x बटे में 5। ये अपना पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु की मैं बात करूं तो अपना सूत्र ये कहता है कि क्रय मूल्य कितना है 9,000 माइनस x बटे में 100, और इंटू में दूसरी वस्तु की बात करें तो कितने परसेंट, 10% हानि। तो अपन लगाएंगे 100 माइनस 10, तो कितना आएगा 90। एक जीरो से मैं एक जीरो काट देता हूं। 9 का गुणा करेंगे 9,000 से, कितना आएगा 81,000 माइनस 9x बटे में 10। ये बन गया अपना दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6x बटे 5, और दूसरी का विक्रय मूल्य 81,000 माइनस 9x बटे में 10। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि 9,000 रुपए की हम लेके आ रहे हैं और 9,000 रुपए की हम बेच रहे हैं, मतलब अपना विक्रय मूल्य कितना है 9,000 रुपए। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए भी 9,000 मिलना चाहिए। मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6x बटे में 5 प्लस दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 81,000 माइनस 9x बटे में 10,
और दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ूंगा तो अपना उत्तर कितना आना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए, 9,000 रुपये। इसको हम हल कर लेते हैं। अगर मैं एलसीएम की बात करूं कितना आएगा, 10, 2 बार जाएगा कितना हो जाएगा, 12x प्लस, एक बार क्या सेम लिख दो, 81,000 माइनस 9x बटे में 9,000। 10 का गुणा कर देते हैं इधर, 12x में से 9x गया कितना बचेगा, 3x प्लस में 81,000। 10 का मैं 9,000 से गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा 90,000। ये 81,000 प्लस का है, यहां किसका हो जाएगा, माइनस का। 90,000 में से 81,000 निकालेंगे तो यहां बच गया 3x और बराबर बच जाएगा 9,000। यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं तो 9,000 बटे में 3, तो x का मान आया अपना 3,000। बात करें तो एक वस्तु का क्रय मूल्य x था, x का मान कितना आ गया, 3,000। इसका मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 3,000। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 9,000 माइनस में x, और x का मान कितना आ गया, 3,000। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 9,000 माइनस में 3,000, इसका मतलब दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 6,000। पहली 3,000 और दूसरा 6,000। ये तो हो गया अपना बेसिक। लेकिन हमें क्या करना है कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको बेसिक से कर सके। अब मैं बात करता हूं ट्रिक की। तो ध्यान रखना है कि हमें दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया होगा और सवाल में ये लिखा होगा कि नए अपने को लाभ हो रहा है और नए अपने को हानि हो रही है। उस कंडीशन में क्या करना है, एक तरफ लिख लो प्रॉफिट और एक तरफ लिख लो लॉस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। लॉस कितने का हो रहा है, 10 का। इसको कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है, लाभ का लाभ, हानि का हानि। 1 0 से 1 0। हमें इनका क्या बनाना है, रेशो बनाना है, अनुपात बनाना है। इस कंडीशन में 1 है तो यहाँ 1 कर दो और 2 है तो यहाँ 2 कर दो। लाभ वाली वस्तु कितने की आई, 1 रुपए की, और हानि वाली कितने की आई, 2 रुपए की। दोनों मिला कितने की आई, 1 और 2 3 रुपए की। और सवाल में कह रहा है कि 9,000 रुपए की। अपने हिसाब से कितने की आई, 3 रुपए की, और सवाल के हिसाब से 9,000 रुपए की। इसका मतलब 1 का मान कितना हो जाएगा, 9,000 बटे में 3, 3 तिया 9, तो 1 का मान कितना हो गया, 3,000। तो लाभ वाली वस्तु कितने की है, 1, और 1 का मान कितना आ गया, 3,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,000। और हानि वाली वस्तु कितने की आई, 2 की। 1 का मान कितना हुआ, 3,000। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 3 दूआ 6। तो 1 आ जाएगी 6,000 रुपए की और 1 आ जाएगी 3,000 रुपए की। तो हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। और एक दूसरा इसमें तरीका और लगाना है तो हम इसको एक तरीके से हम और कर सकते हैं। जैसे कि हम के सूत्रों पे ध्यान देते हैं, तो मैं इसमें एक सूत्र बना देता हूं आपके लिए। सूत्र ये कहेगा कि कुल क्रय मूल्य इनटू में लाभ या हानि बटे में लाभ प्लस हानि। बस इसमें सिंपल ध्यान रखना है कि अगर हमें लाभ का पूछे तो हमें हानि लिखनी है, और अगर हानि का पूछे तो अपने को लाभ लिखना है। जैसे कुल क्रय मूल्य कितना था, 9,000। अब मान लो हमें लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। और हानि कितने की हुई थी, 10 की, बटे में लाभ प्लस हानि। 20 का लाभ, 10 की हानि, 20 और 10 कितना हो गया, 30। हमने 1 0 से क्या काट दिया, 1 0, और 3 तिया 9। इसका मतलब लाभ वाली जो वस्तु है वो कितने की आ गई, 3,000 की। तो हानि वाले कितने की बच गई, 6,000 की। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं।